जिन लोगों की कुंडली में लग्न में राहु और सप्तम में केतु हो, या धन स्थान पर राहु हो, मृत्यु स्थान पर केतु हो, या खर्च स्थान पर राहु हो और रोग स्थान पर केतु हो, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी शारीरिक सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं और निरंतर किसी न किसी रोग से पीड़ित रहते हैं। उनके लिए विशेष उपाय है, अगर ऐसी परिस्थिति बनी हुई है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और विश्लेषण के उपरांत जो विशेष उसमें निवारण कहे गए हैं उनको करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। विशेष करके ऐसे व्यक्तियों के लिए काल सर्प दोष की शांति तथा महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर स्वाध्याय या ब्राह्मणों के द्वारा सपाद लक्ष्य महामृत्युंजय जप करना बेहद ही शुभ सूचक होता है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति विशेष करके धन से, व्यापार से, रोग से और समाज से हर प्रकार से हानि को प्राप्त करता है। शास्त्र सम्मत है, कहा जाता है कि अगर प्रथम स्थान पर राहु हो, सप्तम स्थान पर केतु हो, तब इस काल सर्प योग में विशेष करके शारीरिक दुख तो प्राप्त होता ही है, कष्ट प्राप्त होता है, पर पति पत्नी के बीच का जो मधुर मिलन आनंद है वह भी प्राप्त नहीं होता और पति पत्नी के बीच में कलह की स्थिति बनती है, डिवोर्स इत्यादि की स्थिति बन जाती है ऐसी परिस्थिति में। और आगे अगर हम बात करें विशेष रूप से, तो अगर धन स्थान की बात करें कि जो धन स्थान में अगर राहु है, अष्टम स्थान पर केतु है, तो यहां पर विशेष करके आप समझ गए होंगे, धन स्थान अर्थात हमारी जमा पूंजी जो पैतृक धन है उस स्थान पर राहु है। अष्टम स्थान यानी मृत्यु स्थान है, तो वहां पर धन का क्षय कराएगा और यहाँ आयु का, यानी विशेष करके आप देख लीजिए धन भी चला जाएगा और आयु से भी व्यक्ति क्षीण होता है। तो इस काल सर्प योग का निवारण भी शीघ्र अतिशीघ्र होना चाहिए। विशेष करके ऐसी परिस्थिति में मृत संजीवनी महामृत्युंजय विशेष लाभकारी होता है। कितने में, कहां पर, कैसे होता है, संपूर्ण जानकारी इस चैनल पर पहले से है, आप जाकर के देख सकते हैं पूरी पारदर्शिता के साथ। अच्छा, बात करें अगर हम 12वें घर की और 6वें घर की, तो स्पष्ट रूप से यहां पर भी आपको समझ में आएगा। 12वां घर कुंडली का खर्च का स्थान होता है, 6वां घर कुंडली का रोग शत्रु का स्थान होता है, यानी हमारा जो धन खर्च होगा। अब देखिए कुंडली का विश्लेषण यही कहता है कि धन हमारा खर्च कहां पर होगा, रोग पर खर्च होगा। विशेष करके जो पैतृक धन है वह खर्च होगा रोग स्थान से, इससे संबंध होगा यहाँ, क्योंकि धन का, खर्च का और रोग का त्रिकोण यहां बनाएगा। वहीं अष्टम का और विशेष करके 6वें स्थान का लग्न का एक त्रिकोण यहां पर निकलेगा। विशेष करके अगर आप कुंडली में जितने त्रिकोण निकाल सकते हैं आप उतने त्रिकोण निकालिए, आपको एकदम सटीक फल प्राप्त हो जाएगा। कई लोग खाली जो है विशेष करके जो त्रिकोण कहे गए हैं उन्हीं पर विचार करते हैं और त्रिकोण में जो भी ग्रह आते हैं कहा जाता है वह शुभ फल देते हैं, परंतु आप कुंडली में 12 भाव में कितने त्रिकोण को निकाल पाते हैं, कितने षटकोण को निकाल पाते हैं, कितना केंद्र इस पे आप बना सकते हैं, उसको उसमें आप देखिए, आपको संपूर्ण जानकारी स्पष्ट रूप से मिल जाएगी। और अगर आपके घर में निरंतर बीमारी चल रही है, निरंतर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, निरंतर किसी न किसी प्रकार से परेशानी आ रही है, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। निश्चित है आपकी कुंडली में ऐसे अनिष्ट योग जरूर निकलेंगे। अगर ऐसे हैं तो उसका समाधान निश्चित करें, चाहे त्र्यंबकेश्वर में करें चाहे काशी में करें, पर करना सुनिश्चित है, क्योंकि जीवन सुखी तो सब संपत्ति का सुख आप भोग सकते हैं। अगर जब यही नहीं रहेगा तो फिर आपकी जो रखी हुई संपत्ति है वह किस काम की रहेगी। तो कुंडली में विशेष करके राहु की स्थिति को विशेष करके देखना, क्योंकि राहु हमारी विशेष प्रकार से दिशा परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। जैसे कहा जाता है कि शनि जहां देखते हैं वहां पर प्रभावशील होते हैं, पर राहु तो पूरी दिशा ही बदल देते हैं। कभी आपका व्यापार तेजी से चल रहा है और अचानक से ऐसी परिस्थिति बनेगी कि व्यापार तो व्यापार, संपूर्ण रोजगार ही बिक जाएगा जिससे आपका व्यापार चल रहा था। कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो कुछ दिन पहले जो है बहुत अच्छा कर रहे थे और आगे चल के उनका सब कुछ समाप्त हो गया।
ऐसी परिस्थिति अगर है तो उसके निवारण के लिए विशेष उपाय कहे गए हैं, उसको करें। अति किसी भी चीज में देखा जाए, चाहे ग्रहों की हो और चाहे हमारी हो, सर्वत्र वर्जित होती है। तो विशेष करके कुंडली का विश्लेषण अनिवार्य है और जो निवारण है उसको करें। अधिक जानकारी के लिए ग्रह दशा चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए आपकी कौन सी राशि है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस स्थान पर जन्म हुआ है, तो संपूर्ण जानकारी आपको निःशुल्कता से प्राप्त हो जाएगी। जय माता दी।